जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैन धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जैन धर्म का विकास कैसे हुआ। इसके पहले हमने क्या है कि वैदिक काल पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, हमने बताया भी है कि वैदिक काल में क्या हुआ कि वैदिक काल के अंतिम चरण में यानी कि उत्तर वैदिक काल में हो गया था किसकी खोज, Fe यानी कि लोहा की खोज हो जाने के कारण जो छोटे छोटे जनपद थे वो क्या हो चुके थे, महाजनपद बन चुके थे। क्या हुए कि छोटे छोटे जो जनपद थे वो महाजनपद बन गए। इसी के बीच में, इसी जब बढ़ने के बीच में जब इनका विस्तार हो रहा था जनपद से महाजनपद के बीच में, और सनातन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, जातिगत व्यवस्था एकदम पूरा अपने क्या थी, चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि हिंदू धर्म यानी कह लीजिए सनातन धर्म जो था वो एकदम वंश के आधार पर हो गया था। किसके आधार पर हो गया था कि वंश के आधार पर हो गया था कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, वैश्य का लड़का वैश्य ही होगा, शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा और क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय ही होगा। ठीक है, इसी के बीच में ऐसे जो दो धर्मों का विकास हुआ जिन्होंने क्या किया कि पूरे संसार को झकझोर कर रख दिया। पूरे संसार को क्या किया कि झकझोर कर रख दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे धर्म दो बने जिन्होंने कहा कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही मिटा दिया। इन्होंने कहा कि इस संसार में ईश्वर है ही नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब बताते हैं क्या हुआ था। जैन धर्म का जो पहले संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? संस्थापक का नाम जो था जैन धर्म के वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव ही क्या थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पहले अगर तीर्थंकर की बात पूछ देता है, पहले क्या तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर जो थे नंबर 1 के तीर्थंकर थे वो कौन थे? यही थे ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अब ये प्रश्न उठेगा भाई तीर्थंकर किसे कहते हैं? उठेगा कि नहीं कि भाई तीर्थंकर किसे कहते हैं, तीर्थंकर होता क्या है? तो तीर्थंकर वो होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जैन धर्म का प्रवर्तक हो, जो जैन धर्म का क्या हो? प्रवर्तक हो, यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक को ही क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। और पहले जो प्रवर्तक थे यानी कि पहला व्यक्ति जो तीर्थंकर था वही था कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि दुख से परे संसार से, क्या होता है? दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाला ही क्या होता है? तीर्थंकर कहलाता है। क्या कि ऐसा व्यक्ति जो दुख सुख का एकदम त्याग कर दे वही क्या होता है? वही तीर्थंकर कहलाता है। तीर्थंकर का अर्थ यही होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था क्या? पारस्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारस्वनाथ। क्या थे? पारस्वनाथ। पारस्वनाथ ने भी क्या किया कि घनघोर तपस्या किया। पारस्वनाथ भाई साहब क्या किए कि ये भी घनघोर तपस्या किए। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इसके बाद इन्होंने कौन सा धर्म दे दिया? चतुरायन धर्म दे दिया। 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो थे पारस्वनाथ थे, इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया? चतुरायन धर्म दे दिया, जिसमें इन्होंने 4 बातों का क्या किया? मुख्य भूमिका निभाई। पहला का था चतुरायन धर्म का पहला शब्द क्या था कि झूठ ना बोलना। क्या था? कि झूठ ना बोलना। पहला था कि झूठ ना बोलना, यानी कि ऐसा व्यक्ति भाई साहब जो चतुरायन धर्म को मानेगा वो पहली बात है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा तो क्या उसको चतुरायन धर्म से निकाल दिया जाएगा या उसको चतुरायन धर्म का मानने वाला नहीं समझा जाएगा। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरा था चोरी ना करना। क्या था? चोरी ना करना। दूसरा क्या था? चोरी ना करना। और तीसरी बात थी कि हिंसा ना करना। क्या ना करना? हिंसा ना करना। तीसरी क्या था कि हिंसा ना करना। और चौथा था आपके यहाँ, चौथा था कि धन एकत्रित ना करना। क्या था? धन एकत्रित ना करना। धन को एकत्रित
ना करना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ना तो झूठ बोले, ना तो चोरी करे, ना तो हिंसा करे और ना ही धन को एकत्रित करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को चतुरायन धर्म का मानने वाला कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, जिसको किसी प्रकार की मोह माया ना हो, यानी कि वह दुख सुख से क्या हो चुका है, वो दुख रूपी सागर से परे हो चुका है। दुख रूपी सागर उसके संसार में भाई साहब सबसे बड़ी चिंता की बात क्या होती है? धन। अगर धन की अगर चिंता होती है ना, तो उसी के बीच में धने के कारण, यानी कि क्या है, मनी के कारण ही सब लोग क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं। इसी के कारण ही क्या करते हैं? चोरी करते हैं। इसी के कारण क्या करते हैं? चोरी और हिंसा भी, मर्डर जितने भी होते हैं ना, सब इसी के कारण होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो रहे कौन से? पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? पार्श्वनाथ जी। अब अगला देखते हैं कि 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिन्हें कहते हैं महावीर स्वामी। क्या कहते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही क्या कहते हैं कि जैन धर्म का 24वां या अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। वो कौन से थे? महावीर स्वामी थे। इन्हें ही क्या कहते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो महावीर स्वामी को कहते हैं। आइए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया जाए। ठीक, महावीर स्वामी के अगर जन्म की बात हम लोग करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो जन्म की बात करते हैं। तो इन महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पर है? तो वैशाली जो जिला है था उस समय महाजनपद था, वैशाली में। वैशाली के कुंडग्राम में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी कौन थे? प्रश्न उठेगा ना भाई, किसके लड़के थे? तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जी जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञात्रिक वंश के थे। किस वंश के थे? तो ज्ञात्रिक वंश के थे। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक वंश के थे। और माता जी की अगर बात करें तो माता का नाम इनके था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो क्या किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की। किसकी थी? लिच्छवी वंश की थी। और लिच्छवी वंश का एक महाप्रतापी शासक था, एक महान बहुत ही ग्रेट शासक था, जिसका नाम था क्या? चेतक। जिसका नाम क्या था? चेतक। और लिच्छवी वंश के जो एक चेतक थे, महाप्रतापी राजा था, उसकी बहन थी त्रिशला। और इसके पति जी कौन थे? सिद्धार्थ। यानी कि इनकर का नाम महावीर स्वामी का अब्बा जी जो थे वो सिद्धार्थ थे और माता जी जो थी वो त्रिशला थी। और हिंदू सभ्यता के अनुसार क्या होता है कि पिता का ही क्या है, जो कुछ होता है, इसका जो वंश होता है वही बच्चे पर थोपा जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर पिताजी का वंश मिश्रा है तो बच्चा भी मिश्र होगा। बच्चा भी क्या होगा? मिश्रा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इनकी माता कौन थी? त्रिशला थी। अब आगे देख लेते हैं। इनके भाई थे, भाई का नाम इनके था नंदी वर्मन। कौन थे? भाई का नाम था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन थे इनके भाई। महावीर स्वामी के भाई थे नंदी वर्मन। जब महावीर स्वामी क्या कर रहे थे कि घर छोड़ रहे थे, जब इनको क्या हुआ कि घर छोड़ने की बात आई कि ये तपस्या करना चाहते थे, संसार को कुछ देना चाहते थे, कुछ अलग देना चाहते थे, तो उस समय नंदी वर्मन की ही परमिशन से इन्होंने क्या किया था? घर छोड़ते समय इन्हीं से परमिशन लिए थे, अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नंदी वर्मन इनके भाई हो गए। अब इनकी पत्नी की बात करते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। अब भैया यहीं पर कंफ्यूजन होती है।
वो जो थे गौतम बुद्ध, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। कहीं गलती से इनके पत्नी की उनकर पत्नी और उनके पत्नी की इनकर पत्नी बना दिया जाए, नहीं तो गलती हो जाए। क्या होता है, क्या महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा, ना तो इनकर उनकर हो जाए ना तो फिर परेशानी बढ़ जाए। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। जब इनका विवाह हो गया तो इनके विवाह से क्या था, उस समय तो राजा थे जब इनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो इन दोनों के संपर्क से इनको एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी। बेटी का क्या नाम था, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, इनकी बेटी का नाम था क्या, प्रियदर्शनी। और इनकी बेटी का जिससे विवाह हुआ, यानी कि इनके जो दामाद थे, क्या थे, दामाद, महावीर स्वामी के दामाद जो थे उनका नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। ये तो रही इनके क्या है, पूरे घर की कहानी। इनके रिश्तेदारों में कौन थे, क्या क्या थे, ये तो इनके घर की कहानी रही। अब देखते हैं कि जब इनको घर छोड़ने की बात आई तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से क्या लिया, परमिशन लिया कि मैं क्या है, अब इस दुख रूपी सागर को क्या है, छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं क्या है, दुनिया को कुछ नया देना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है। तो जिस समय इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। क्या किया, गृह त्यागे। जब जिस समय, उस समय उनकी उम्र थी 30 साल। कितने साल थी, उनकी उम्र 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया कि घर छोड़े। किस उम्र में, तो 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने क्या किया कि घर छोड़े और 12 वर्षों की कठिन तपस्या किए। कितने वर्षों की, 12 वर्षों की घनघोर तपस्या किए। इसके बाद इनको जाकर ज्ञान प्राप्ति हुआ। अब इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने जब 12 वर्षों तक क्या किया, घनघोर तपस्या किया, तो तपस्या किया कहाँ पर, तपस्या किया कहाँ पर, एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका। क्या नाम है, ऋजुपालिका। एक नदी है जिसका नाम क्या है, ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पर, ऋजुपालिका नदी के किनारे। और यहीं पर एक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे एक जाविक नामक क्या है, जाविक ग्राम है। जाविक क्या है, जाविक ग्राम नामक एक गांव था, एक कस्बा था, एक मोहल्ला था। वहीं पर क्या है कि साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। 12 वर्षों तक क्या किए कि घनघोर तपस्या किए। इसके बाद इनको जाकर क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि कहाँ पर, साल वृक्ष के नीचे जाविक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने क्या किया कि घनघोर तपस्या किया 12 वर्षों तक। इसके बाद इनको जाकर क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए, जीन कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई इनको, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस समय तब ये क्या कहलाए, जीन कहलाए। क्या कहलाए, जीन कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब ये जीन कहलाए। जीन का मतलब क्या होता है कि सुख दुख से क्या है, मुक्ति। क्या है, सुख दुख से, सुख दुख से मुक्ति, सुख दुख से परे है। यानी कि सुख दुख से जो लोग परे हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जीन। जैन धर्म के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख से परे हो जाता है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीन। उसे क्या कहते हैं, जीन। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने पंचायन धर्म दिया। कौन सा धर्म दिया, पंचायन धर्म दिया। अब ध्यान करिए, थोड़ा गौर ध्यान दीजिए। इसके पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। चतुरायन धर्म के अनुसार क्या था, चतुरायन धर्म के अनुसार था कि झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। और दूसरा था क्या, धन इकट्ठा ना करो। तीसरा था क्या, हिंसा ना करो। तीसरा था क्या, हिंसा ना करो, झूठ ना बोलो। और चौथा था चोरी ना करो, चोरी ना करना। 4 को चतुरायन कहा गया, परंतु इन्होंने पंचायन धर्म दे दिया। क्या नाम था, अगला इसी में ब्रह्मचर्य जोड़ दिए। ब्रह्मचर्य जोड़ दिए, यानी कि जीवन पर्यंत सदिये ना करो।
जीवन पर्यंत का है कि सदिये ना करो, यानी कि शादी ही क्या है, सबसे लोचा है। अगर शादी नहीं करोगे तो क्या है, सुख दुख से मुक्ति रहेगी। तब तुम झूठ भी नहीं बोलोगे, धन भी नहीं इकट्ठा करोगे, हिंसा भी नहीं करोगे और चोरी भी नहीं करोगे। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया। यही से क्या हुआ कि युवाओं का क्या है कि युवाओं का उठ गया। भाई साहब, जब युवा होते हैं उनको क्या होता है, हार्मोन का विकास होता है। हार्मोन जब चढ़ता है कपार पर न, तो पूरा सब कुछ भुलवा देता है। क्या होता है, सब कुछ भुलवा देता है। तो ब्रह्मचर्य को की बात कर दी है, इसीलिए युवा कहे हम जैन धर्म में नहीं जाएंगे भाई साहब, सदिये ना हुई। क्या हुई, सदिये न हुई। ठीक है, इन्होंने कौन सा धर्म दिया, पंचायन धर्म दिया। महावीर स्वामी ने क्या किया कि अपना पहला उपदेश जो दिए थे, पहला उपदेश जो दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, राजगीर में। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो राजगीर में उन्होंने क्या किया कि अपना पहला उपदेश दिया। और इनका अंतिम उपदेश कभी कभी पूछ देता है, तो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, पावापुरी में। कहाँ पर, पावापुरी में अंतिम उपदेश दिया। इन्होंने अपना एक जैन धर्म का त्रिरत्न दिया। क्या दिया, त्रिरत्न दिया। क्या दिए, त्रिरत्न। त्रिरत्न में इन्होंने 3 चीजें बताई। त्रिरत्न में क्या किया कि इन्होंने 3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया। पहला था क्या, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, पहले त्रिरत्न की पहली चीज क्या थी कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए। दूसरा था कि सम्यक विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम्यक विश्वास। क्या होना चाहिए, सम्यक विश्वास होना चाहिए। और तीसरी चीज इन्होंने जो बताई वो कहा कि सम्यक आचरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम्यक आचरण। क्या, सम्यक आचरण। इन्होंने त्रिरत्न दिया। त्रिरत्न में बताया कि क्या है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण होना चाहिए। सम्यक आचरण होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है कि पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान जिस पर हो उस पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये चीज क्या है, कर सकता हूँ। सम्यक आचरण का मतलब है कि आपका आचरण क्या होना चाहिए, एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। कहीं पर लाल पियर हरियर देखते बौखिया ना जाए के हन्ने ब्रह्म का ब्रह्मचर्यों का ध्यान देवे के हो, उसी को कहा गया क्या, सम्यक आचरण होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने क्या किया, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना। महावीर स्वामी ने क्या किया कि ईश्वर को माना ही नहीं। कहा है कि संसार में कहीं पर ईश्वर है ही नहीं। और जब ईश्वर को नहीं मानेंगे तो मूर्ति पूजा मानिए का, मूर्ति पूजा, जब ईश्वर है ही नहीं तो मूर्ति पूजा मानेंगे क्या। तो महावीर स्वामी ने क्या किया, मूर्ति पूजा का घनघोर विरोध किया। और इन्होंने कहा कि क्या है कि इन्होंने पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और ये क्या किए कि जीव हत्या पर रोक लगाएं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उपदेश दिया, अपने उपदेश में कहते थे कि जीव हत्या ना करो। क्या, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, इन्होंने बताया। तो भैया बता दो, इसीलिए इन्होंने, जैन धर्म वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, कृषि नहीं करते हैं। क्या है, कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि खेतवा में बहुत केचुआ हुई, कृषि करब्या तो बहुत जीव जंतु का हुई हैं, मर गई हैं, यानी कि जीव हत्या हुई। जो जीव हत्या हुई तो जैन धर्म का पालन ना हुई। इसीलिए जैन धर्म वाले जितने भी होते हैं वो क्या है, कृषि नहीं करते हैं। और इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म में क्या कहे कि पुनर्जन्म क्या है, होता है। पुनर्जन्म जो होता है वो क्या है, होता है। अब पुनर्जन्म का कारण इन्होंने बताया कि पुनर्जन्म का जो कारण है वो आपकी आत्मा है। क्या है कि ये आत्मा जो है मानव शरीर की या किसी जीव की, यही क्या है, यही सबसे बड़ी लोचा है। इसके लिए इन्होंने कहा कि अगर आत्मा के मार ही डाला, एक एकदम कुछ ही डाला, खून ही डाला, तो का होई कि दूसरे शरीर में गईले खातिर 4 दिन सोची हमें हम प्रवेश करी कि ना करी, करी कि ना करी। इन्होंने पुनर्जन्म का कारण किसको बताया, आत्मा को बताया, आत्मा को कारण बताया। इसके लिए मोक्ष प्राप्ति
का उपाय भी बताया। क्या बताया कि मोक्ष प्राप्ति हो सकती है आपको क्या हो सकती है, किसी भी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति क्या है कि हो सकती है। इसके लिए इन्होंने एक कठोर नियम बनाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कठोर नियम बनाया जिसे हम लोग कहते हैं संलेखना, जिसे क्या कहते हैं, संलेखना कहते हैं। संलेखना ही क्या है कि कठोर नियम है। संलेखना ही क्या है, एक कठोर नियम है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि अपने शरीर को, अपनी शरीर आत्मा को इतना खमस दिया जाता है, कहने का मतलब इतना इसको प्रेशर दे दिया जाता है कि ये दूसरे शरीर में जाने के पहले क्या करे कि 10 बार सोचे कि हमको इसमें जाना चाहिए कि नहीं। महावीर स्वामी कहते थे कि ये आत्मा है, आत्मा के अगर आप जितने आत्मा अगर मन करत है कि छेना खाए नहीं तो अर्रा के अगर खा ले बने तो कर मन करी कुछ और करे की, तो का हो अगर ये शरीर मर जाई तो आत्मा पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश कर ली। जैसे एक ठे कपड़ा फट जाला तो मलोन का कर जाला, दूसर कपड़ा पहनल जाला। उसी प्रकार जो आत्मा है, अगर आत्मा के अनुसार आप हमेशा करते रहेंगे ना तो आपकी शरीर अगर मर जाएगी तो तुरंत आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, दूसरी आत्मा में प्रवेश कर लेगी। तो महावीर स्वामी जी कहते थे कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं, यानी कि आपकी आत्मा जो है इसको क्या करो, इतना न खमस दो, इतना इसको कहच दो कि क्या करे दूसरे शरीर में गईले खातिर 4 दाइन सोचे। तो यही कठोर नियम जो संलेखना होती है, संलेखना में क्या होता है कि संलेखना में जब मरे के रहा है ना, यानी कि मरे के रहा तो करे पहले में क्या करो, एकदम खाना पीना एकदम सब कुछ छोड़ दो। खाना पीना क्या करो, एकदम सब कुछ छोड़ दो। और जब छोड़ देंगे तो 30-40 दिन में खुदे क्या करेंगे, झुरा के सब कुछ खत्म हो जाए, धीरे धीरे उलट के चल जाएगा। तो इतना एकदम बहुत कष्ट होगा आत्मा को। इनका मानना था कि जब जितने आत्मा को कष्ट होगा तो क्या करेगी, दूसरी शरीर में जाने के पहले क्या करेगी, 4 बार सोचेगी। तो इसमें क्या है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म की क्या है, चर्चा है। और पुनर्जन्म से बचने के लिए जिसको मोक्ष कहा गया, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कौन सी विधि, संलेखना विधि बताई गई। और इसको क्या है, संलेखना विधि में नहीं माने, युवा लोग नहीं माने। यही विकास, इनके विनाश का कारण हुआ जैन धर्म के। युवा लोग कहने हैं ससुर जमन हमार मन करी बढ़िया पहिर के एकदम पूरा मेला में घूमब, लाल पियर हरियर देख के तहर संलेखना जाती अपनावे, ब्रह्मचर्य बन जाए, ब्रह्मचर्य बनम। इसीलिए यही इतनी कठोर विधि थी जिसका पालन बहुत लोग नहीं कर पाते थे। यही जैन धर्म का विनाश का कारण बनी, क्या विनाश का कारण बनी। ठीक है, वैसे वीडियो बड़ा हो चुका है, फिर मिलेंगे जैन धर्म के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।